हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें लाइट के बारे में पढ़ना है। उससे रिलेटेड दो फिनोमिनन है जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उन दोनों के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लाइट देख लेते हैं। हालांकि आई थिंक आप सभी, ये आपके लिए बहुत ही फैमिलियर टर्म होगा। लाइट क्या होता है? ये एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, विच इनेबल्स अस टू सी। कोई भी चीज हम तभी देख सकते हैं जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, करेक्ट। अब देख लीजिए लाइट के बारे में, अगर आप और चीजें जानना चाहेंगे तो फिर लाइट जो होती है वो क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। उससे कोई भी मीडियम जरूरत नहीं होता, यानी कि इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। एंड लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इन वैक्यूम मैं बता रही हूँ, वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है, करेक्ट। और लाइट ऑलवेज टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करती है? हमेशा एक रेक्टिलिनियर मोशन करती है। रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेक्टिलिनियर मोशन में वो तभी जाती है जब वो एक सिंगल मीडियम में हो, यानी कि इफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ सिंगल मीडियम देन इट इज डूइंग अ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे ही उसके मोशन में हल्का सा डायवर्शन आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द टर्म रिफ्रैक्शन, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो सबसे पहले टर्म हम समझते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो ये हम अपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ के आए हुए हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। जब भी कोई लाइट की रे जो होती है वो किसी भी एक पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है और वहां से वो बाउंस बैक होती है, यानी स्ट्राइक करने के बाद वापस आती है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इस फिगर के थ्रू आपको बहुत ही चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो वो रे जो कि मिरर की सरफेस पे आके, या मैं कहूँ कि किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, उस रे को हम कौन सी रे बोलते हैं? दैट इज इंसिडेंट रे, जो कि आकर के इंसिडेंट होती है, ठीक है। और फिर ये P जो है इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी वो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक हुई है। फिर यहां से एक रे वापस जाती है एज रिफ्लेक्टेड रे। जो रे रिफ्लेक्ट होती है लाइट की उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक होता है इमेजिनरी लाइन, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ऐसे अगर आप लाइट की रिफ्लेक्शन कराओ प्रैक्टिकली तो वहां पर आपको नॉर्मल नहीं दिखती है, क्योंकि नॉर्मल, याद रखिएगा, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है। इसे हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि ये एक ऐसी लाइन है जो कि मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर हमने बनाई हुई है, ठीक है। और इसका रे डायग्राम भी आपको आना चाहिए। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, लेट सपोज जहां पर मैंने एक ये प्लेन मिरर लिया हुआ है, ठीक है। जो साइड हमने रफ एजेस बनाया, इसका मतलब कि वहां पर सिल्वर कोटिंग है, एंड जो अदर साइड जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा दैट इज योर पॉलिश्ड साइड, ठीक है। तो अब यहाँ से इंसिडेंट रे आती है मिरर पे एंड इट स्ट्राइक्स, एक मिनट, या इट स्ट्राइक्स लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक रिफ्लेक्टेड रे जो है वो उसी पॉइंट से इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया नॉर्मल क्या होती है, जो भी हमारा मिरर होता है उसके परपेंडिकुलर। मिरर हमारा ये है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर यानी एक ऐसी लाइन जो होगी, यहां से ये जो लाइन जाएगी ये नॉर्मल होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। जनरली हम इसे क्या करते हैं, डॉटेड फॉर्म में हमेशा शो करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल आपकी। और एक चीज हमेशा है, यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है? तो दैट इज एंगल आई, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बनता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है, ये चीजें। तो अब आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स
ऑन एनी पॉलिश सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर एनी पॉलिश सरफेस आप ध्यान रखिएगा। मिरर जो होता है इज अ काइंड ऑफ पॉलिश सरफेस। जनरली हम एग्जांपल मिरर का ही लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारा दैट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो लाइट रेज होती है ना उनकी बेंडिंग होती है, लाइट रेज बेंड होती हैं। इसमें मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर मोशन करती है इन वन मीडियम, इन अ सिंगल मीडियम। तो क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि हियर आई हैव वाटर इन अ बीकर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है जिसमें कि वाटर है। तो अब आप क्या देखोगे, ऊपर की साइड में इतनी दूर में कौन सा मीडियम है, एयर है, एंड नीचे इस साइड में वाटर है। ठीक है, थोड़ी केमिस्ट्री H2O लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो एयर है, यहाँ पर वाटर है। तो अब क्या होगा कि अगर लाइट रे यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट हो रही है तो लाइट का जो पाथ जो है वो क्या है, स्ट्रेट है इन एयर। बट यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर लाइट हल्की सी बेंड होती है वाटर में। तो अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब तक वो एक मीडियम में थी, एयर में थी, तब तक वो यहाँ तक अच्छे से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, और जैसे ही वो वाटर में आई तो वाटर से वो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। बस चेंजेस कहाँ हुए हैं, इस पॉइंट पे जहां पर मीडियम जो है वो चेंज हुआ है। इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं, इंटरफेस। हो सकता है अभी कुछ टर्म्स आपको समझ ना आ रहे हो, तो अभी आप चिंता मत कीजिए, आराम से हम समझेंगे एक एक टॉपिक को लेकर के क्लियरली। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी अटैच कर दिया है इसी के साथ में, ये आप देख सकते हो। यस, ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ लाइव एग्जांपल्स। हमारे साथ ऐसा होता है, हम पेंसिल को डालते हैं तो आना तो चाहिए पेंसिल की जो रिफ्लेक्शन है, इट शुड कम लाइक दिस। ठीक है, ऐसे आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। यहाँ तक तो ये ठीक है, यहाँ पर ये हल्का सा बेंड हो रही है। क्यों बेंड हो रही है, अभी मैंने आपको रीजन बताया है। यहाँ से यहाँ तक एयर है, बट यहाँ पर हमारा वाटर आ जा रहा है। ठीक है, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी बताई गई है। ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर आप देखोगे इस बाउंड्री से लाइट यहाँ से स्ट्रेट हो रही थी, फिर यहाँ पर बाउंड्री पे हल्का सा बेंड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें अभी हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R। ठीक है, अभी जस्ट आपके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ये। रिफ्रैक्शन क्या होता है समझ गया, बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन। उसकी डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। तो हमने देख लिया है क्या क्या चीजें, लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म हमने समझ लिए हैं, देन रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन एंड रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन विथ सम ऑफ द टर्म्स जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी तक नहीं भी हुए हैं तो फिर हम अलग से सेपरेट वीडियोस बनाएंगे सारे टॉपिक्स का, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। थैंक यू।